नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल आइटम्स के लिए अलग अलग एचएसएन कोड एलोकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीखेंगे कि हम ओल्ड आइटम का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको न्यू आइटम्स में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए टू जी स्टॉक आइटम एक ग्रुप है, मेरा स्टॉक का ग्रुप, और 30/6/2017 तक मैंने इस ग्रुप के अंदर 2 आइटम बना रखे थे, A2D और E2G। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, या एक्चुअल में आपके आइटम के नाम है और ये आइटम का ग्रुप है। लेकिन जब मैं जीएसटी में काम कर रहा हूँ तो मुझे एचएसएन कोड डालने पड़ रहे हैं और इनको अलग अलग बाइफरगेट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि A2D और E2G में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके एचएसएन कोड अलग हैं और कुछ आइटम ऐसे थे जिनके एचएसएन कोड अलग हैं। इसलिए मैंने इनको और बाइफरगेट किया है अकॉर्डिंग टू जीएसटी। आइटम ए का जो एचएसएन कोड है 1101 है, इसी तरह आइटम बी का 1102 है। इन सब के मैंने एचएसएन कोड सामने लिखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 ग्रुप बन गए हैं, जिनको मैंने एक को नीले कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है और एक को मैंने येलो कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है, 1101 और 1102। अब टैली के अंदर हम इन आइटम को फास्टली कैसे बनाएंगे और इन सबके एक साथ एचएसएन कोड कैसे डालेंगे, आप देखेंगे। टैली के अंदर मैंने आइटम बनाए हैं। आप जब इन आइटम को बनाएंगे तो जीएसटी को जैसा है वैसा रहने दीजिए और एंटर प्रेस करके बाहर आ जाइए। इसी तरह से मैंने ये सारे आइटम बना लिए हैं टैली के अंदर। A2D और E2G मेरा ऑलरेडी आइटम्स थे, इसके अलावा मैंने बाकी के आइटम्स बनाए हैं। अब हम देखेंगे कि इन आइटम्स को हम एचएसएन कोड कैसे एलोकेट करेंगे एक साथ। आइए बाहर पहले आते हैं टैली से, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद जाना है स्टेचुरी रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ आएंगे जीएसटी के अंदर और जीएसटी रेट सेटअप के अंदर आना है। उसके बाद आप Alt F1 प्रेस कर सकते हैं या फिर एंटर भी प्रेस करेंगे तो हम उन आइटम्स के अंदर आ जाएंगे। अब आपके पास सारे आइटम्स की लिस्ट आ रही है। जो आपके पास आइटम है A2G स्टॉक आइटम ग्रुप के अंदर जो भी आपके पास आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स की लिस्ट आपके सामने है। इन सब को हमें एचएसएन कोड सेट करना है, लेकिन एचएसएन कोड हमारे अलग अलग हैं। जैसे हम देखेंगे, पहले हमारा जो ग्रुप है ब्लू वाली लाइन का A, C और D और F, इसका एचएसएन कोड 1101 है, ACDF का। आप आ जाइए टैली के अंदर, आप सेलेक्ट कीजिए स्पेस से A, फिर C को सेलेक्ट कीजिए स्पेस बार से, उसके बाद D को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद F को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। अब हमें इसका एचएसएन कोड सेट करना है, तो आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं Alt S सेट रेट के लिए लिखा हुआ है, Alt S प्रेस कीजिए। उसके बाद एप्लीकेबल डेट यहाँ डालिए, आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ डालिए, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, और यहाँ आप उनके एचएसएन कोड डालिए। यहाँ टैक्सेबल जो भी टैक्स की रेट है वो यहाँ डाल लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं एक साथ आप सब आइटम के एचएसएन कोड सेट कर चुके हैं। अब जो बाकी आइटम्स हमारे रह गए हैं उनके भी इसी तरह से एचएसएन कोड सेट करने हैं। आइटम B, E और G, B, E और G को हम सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से। उसी तरह से हमने Alt S प्रेस करेंगे और हम यहाँ डिटेल्स डालेंगे 1102, यहाँ टैक्सेबल और यहाँ जो भी रेट है वो डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सारे जो हमने नए आइटम बनाए हैं उन सब की एचएसएन डिटेल्स हमने सेट कर दी है। A2D और E2G हमारे ओल्ड आइटम्स हैं,
इनकी हमें HSN डिटेल सेट नहीं करनी है, क्योंकि हम इन 2 स्टॉक आइटम से इन आइटम्स में स्टॉक को शिफ्ट करेंगे 1 जुलाई 2017 को। आइए वो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए स्टॉक समरी पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं 30 जून के अंदर आपका क्या क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे मेरा A to D का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1000 पीस है और इसकी वैल्यू 5,05,000 रुपये है। अब मुझे इस आइटम का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक उसे ABCD के अंदर ट्रांसफ़र करना है। क्या कंडीशंस है, कैसे मुझे कितना कितना ट्रांसफ़र करना है वो देख सकते हैं। A to D का यहाँ अभी करंट क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 30 जून का। मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है। A को तो मुझे अलोकेट करना है 100 क्वांटिटी, B को अलोकेट करनी है 200, C को 300, D को 400। 1 जुलाई 2017 के अंदर हम एक एंट्री पास करेंगे जिससे ये स्टॉक इनको अलोकेट हो जाए। उसके लिए आपको करना है टैली ओपन करेंगे। टैली में यहाँ इन्वेंट्री वाउचर्स पर आएंगे। यहाँ स्टॉक जनरल के नाम से आपको वाउचर खोलना है। यदि नहीं खुला हुआ है आपके तो Alt F7 प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ 2 साइडें हैं, एक सोर्स कंजप्शन, दूसरी है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन। सोर्स के अंदर जहाँ से हम स्टॉक उठा रहे हैं इस पर प्रेस करेंगे तो हमारे स्टॉक की लिस्ट खुलेगी। A to D का स्टॉक हमें ट्रांसफ़र करना है। A to D सेलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, 515 उसकी रेट है। इसे हमें डिवाइड करना है, ट्रांसफ़र करना है। A के अंदर A सेलेक्ट करेंगे। A के अंदर 100 क्वांटिटी हमें रखनी है, रेट 515 सेट कर देंगे। फिर B के अंदर यहाँ 200 पीस हमें रखने हैं, 515। फिर C के अंदर वही 300 क्वांटिटी, 515 रेट। D के अंदर 400 क्वांटिटी, 515 रेट। आप देखेंगे 1000 क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो चुकी है। 1000 ABCD के अंदर, 100 A के लिए, B के लिए 200। इस तरह से हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एंटर प्रेस करके इस एंट्री से बाहर आएंगे। अब आप स्टॉक समरी में जाकर देख सकते हैं। स्टॉक समरी में आएंगे और आप स्टॉक खोलेंगे तो आपको देख सकते हैं। A to D के अंदर जो स्टॉक है 1 जुलाई 2017 को आप देखेंगे तो यहाँ कुछ भी स्टॉक आपको नहीं दिखाएगा और A के अंदर आपको स्टॉक दिखाएगा 100 पीसेस, B के अंदर 200, C के अंदर 300, D के अंदर 400। इसी तरह E to G को आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक आपको स्टॉक हैंडलिंग मेथड सेकंड पिछली वीडियो में आपको बताया है। आप चाहें तो गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप पुराने स्टॉक का और नए स्टॉक का दोनों का अच्छे से मेंटेन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।